अब हम आपको यह बताएंगे कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में भी सर्दी का एहसास आपको दूर दूर तक क्यों नहीं हो रहा है। आज जब आप हमें इस समय देख रहे हैं तो आप में से कितने लोगों ने कोई गर्म कपड़ा पहना है? आप में से कितने लोग रजाई या कंबल ओढ़कर बैठे हैं? आप में से कितने लोगों ने कोई गर्म जैकेट पहनी है, कोई गर्म स्वेटर पहना है, या फिर आप वैसे ही हैं जैसे कपड़े पहनकर आप गर्मियों में रहते हैं? इस बार दिवाली चली गई, नवंबर का दूसरा हफ्ता भी जाने वाला है, लेकिन सर्दी का कोई नामो निशान नहीं। और अब नवंबर की जलन से हर शख्स परेशान सा क्यों है? आपने नोट किया होगा कि आज से नवंबर महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और आपने अभी तक अपने गर्म कपड़े निकाले नहीं हैं। दिल ही नहीं कर रहा है गर्म कपड़े पहनने का। इसकी वजह यह है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में भी सर्दी का एहसास दूर दूर तक है ही नहीं। कुछ साल पहले तक नवंबर महीने के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन इस बार यह तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य तापमान से 3 से 4 डिग्री ज्यादा है। और आज भी भारत के ज्यादातर घरों में पंखे चल रहे हैं। पंखा नहीं चलाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा होता है तो उस क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगती है। मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है। गांवों की तुलना में शहरों में इस गर्मी का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट का होता है। शहरों में आबादी ज्यादा है, ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, पेड़ पौधे और हरियाली लगातार कम होती जा रही हैं, और वाहनों की संख्या के कारण शहरों में धुआं और प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब नवंबर का महीना उतना ठंडा नहीं है जितना ये आज से कुछ साल पहले तक हुआ करता था। नवंबर में एक गुलाबी सर्दी आ जाया करती थी, जो अब मिसिंग है। सर्दियों में पड़ने वाली इस गर्मी के 3 बड़े कारण हैं, जिनमें पहला बड़ा कारण है सामान्य से कम या ना के बराबर बारिश। सर्दियों की शुरुआत बारिश के साथ होती है, और यह बारिश तब होती है जब मौसम में कोई डिस्टर्बेंस यानी विक्षोभ पैदा होता है। और इनमें भी उत्तर भारत के राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी होती है, और इस बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होती है और फिर तापमान गिरने लगता है, ठंड शुरू हो जाती है बर्फबारी के साथ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह पैटर्न बदल गया है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पैदा होने वाले तूफान ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। इसके कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर महीने में ना के बराबर बारिश होती है। क्योंकि इस दौरान बारिश ही नहीं हुई, इसलिए तापमान बढ़ने से सर्दियों में भी सर्दी का एहसास होता ही नहीं। जैसे इस बार दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत के जिन इलाकों में सामान्य से 80% कम बारिश हुई, वहां नवंबर का दूसरा हफ्ता भी मार्च के महीने जितना ही गर्म है। मौसम विभाग का कहना है कि 16 से 21 नवंबर के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होगा, लेकिन यह भी इतना ताकतवर नहीं होगा कि इससे उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो जाए। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं तो अभी 1-2 हफ्ता और रुक सकते हैं। इस गर्मी का दूसरा बड़ा कारण है प्रदूषण, और अब हमारे देश में प्रदूषण की एक नई ऋतु आ गई है, जो देश के लोगों से उनकी जीवन आयु के औसतन 5 वर्ष छीन रही है। इसके अलावा मौसम जानलेवा होता जा रहा है। पिछले 9 महीनों में भीषण गर्मी, शीतलहर, तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे देश में 3238 लोगों की मौत हो चुकी है।